नादरीन, मेजर मोइज शहीद, आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा। 2019 के अंदर जब भारतीय फ़िज़ाइया ने पाकिस्तानी हदूद की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और उनका जब जंगी त्यारा पाकिस्तान की फ़िज़ा में आया तो पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने फ़ौरी तौर पर उसके ऊपर एक्शन किया। एक्शन करके उनका जो त्यारा था उसको मार गिराया, जिसके अंदर सवार थे उनके विंग कमांडर अभिनंदन, और फिर उसके बाद एक ज़मीनी ऑपरेशन किया जाता है, विंग कमांडर को जो गिरफ्तार किया जाता है। उस गिरफ्तारी के अंदर जो सबसे अहम किरदार था वो था मेजर मोइज़ का, जो अब जामे शहादत नोश फरमा गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू डिजिटल में खुश आमदीद। 24 जून 2025 को वज़ीरिस्तान में होने वाले एक ऑपरेशन के अंदर ISPR के मुताबिक, जिसकी वो क़यादत फरमा रहे थे, क़यादत कर रहे थे, कि अचानक से जो है एक सर्च ऑपरेशन हो रहा होता है। अचानक से जो है दुश्मन है वो हमला करते हैं, फायरिंग करते हैं, जिसके नतीजे के अंदर जो है मेजर मोइज़ शहीद हो जाते हैं। अच्छा जी, अगर थोड़ा सा इब्तिदा से उनके मुतालिक बात करें तो उनका जो ताल्लुक़ है वो पंजाब के शहर चकवाल से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने अपनी आला तालीम हासिल की। आला तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने पाक फ़ौज ज्वाइन की। पाक फ़ौज के अंदर वो SSG, आपने एक सुना होगा SSG कमांडोज के बारे में, वो SSG कमांडो थे। अब ये SSG कमांडो कौन होते हैं? ये जहाँ पर भी कोई मुश्किल ऑपरेशन होता है, जहाँ पर भी कहीं का ये कह लें डू एंड डाई सिचुएशन होती है मिशन की, वहाँ पर SSG कमांडोज जो हैं वो जाते हैं, उस ऑपरेशन को कामयाब बनाते हैं और उस ऑपरेशन के अंदर जो हिस्सा लेते हैं। तो ये SSG कमांडोज का एक हिस्सा भी थे। और इसके अलावा अगर बात की जाए उनके कुछ और कारनामों की, कुछ और बातों की, तो जितने भी अगर ऑपरेशंस हम कहें वज़ीरिस्तान के या जनूबी वज़ीरिस्तान के या शुमाली वज़ीरिस्तान के, ये तकरीबन हर ऑपरेशन का हिस्सा रहे हैं और हर ऑपरेशन को है बड़ी कामयाबी के साथ इन्होंने पास करवाया है। हर मिशन जो है वो बड़ी ये कह सकते हैं कि ऐसे कामयाब हुआ है कि जितने भी दुश्मन थे उन्होंने दुश्मनों को जो है वो नाको चने चबवाए हैं। अच्छा, अगर बात की जाए थोड़ी सी जनाजा, क्योंकि वो शहीद होते हैं, जनाजे की बात की जाए तो जनाजे के अंदर सारे हमारे आर्मी चीफ भी मौजूद थे, आला उहदेदारान भी मौजूद थे और बाकी मुकामी लोग भी मौजूद थे। और इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो भी तब से बढ़ गई थी जब इन्होंने अभिनंदन को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद से वो कौमी हीरो का उनको लक़ब मिला और वो कौमी हीरो के तौर पर जाने भी जाते हैं, पहचाने भी जाते हैं, लोग उनको पसंद भी करते हैं। तो जब उनकी शहादत की खबर आई तो ज़ाहिर है अगर देखा जाए एक फ़ौजी के लिए उनके लिए एक एजाज़ होता है शहीद होना, लेकिन वहीं पर जो उनके चाहने वाले होते हैं वहीं पर उनको दुख और का भी एहसास होता है, दुख और तकलीफ़ भी होती है। तो एक्स पर ट्विटर पर जो है उनके जो सारिफीन है वो लिखते हैं, उनके लिए बड़े अच्छे अल्फाज लिखते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं और उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी जितनी भी कुर्बानियाँ हैं मुल्क के लिए उनको सराहा जाता है, उनके बारे में बताया जाता है कि वो उन्होंने किस किस तरह जो है वो पाकिस्तान की खिदमत की और कहाँ कहाँ खिदमत की। अब अगर बात की जाए थोड़ी सी उनकी याद के हवाले से, यादगार के हवाले से, तो जितने भी हमारे हीरोज़ होते हैं जो शहीद होते हैं किसी ना किसी इस तरह के मिशन के अंदर, तो उनके तवस्सुल से कोई ना कोई सड़क बनाई जाती है, कोई स्कूल बनाया जाता है। तो इस तरह क्योंकि ये भी कौमी हीरो हैं तो इनके हवाले से भी मुतवक्का है कि इनको जो है वो कोई ना कोई कुछ सड़क या स्कूल के हवाले से जो है इनके नाम से तशबीह दी जाएगी। ज़ाहिर है हम दुआ गो हैं कि इनके ख़ानदान के लिए, इनकी फ़ैमिली के लिए, इनके चाहने वालों के लिए, इनके प्यारों के लिए कि अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह पाक उनको ज़ाहिर है ये शहीद हो गए, इनका तो वैसे जो दर्जा है वो बुलंद होता है। अब वहीं पर अगर बात करें कि ये इतने बहादुर एक और ऐसे सिपाही जिन्होंने अभिनंदन को गिरफ्तार करने के बाद ज़ाहिर पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर ज़ाहिर इंडिया की बदनामी हुई, बेइज्जती हुई, कि किस तरह वो एक मुल्क की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हैं, वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ जाने के बाद नाकाम भी हो जाते हैं, वहाँ जाने के बाद गिरफ्तार भी हो जाते हैं। और गिरफ्तार करने के अंदर सबसे बड़ा नाम मेजर मोइज़ का, जो ज़ाहिर है कौमी हीरो के साथ साथ मेरे ख्याल में दुनिया के हीरो बन गए कि किस तरह उन्होंने गिरफ्तार किया उसको और फिर उनकी बहादुरी के किस्से। तो भारत का ये पैगाम है कि अगर वो समझ रहे हैं कि इनके शहीद होने के बाद शायद इस तरह के किस्से अब और होना ख़त्म हो गए हों, तो ऐसे जो बहादुर फौजी होते हैं वो बिल्ट इन फौजी होते हैं, उनके अंदर बहादुरी जो है वो इंस्टॉल नहीं की जा सकती, या उनके अंदर बहादुरी खुद नहीं डाली जाती, ये तरबियत के साथ ये बहादुरी नहीं आती, ये बिल्ट इन बहादुरी होती है। और ये कोई एक मेजर मोइज़ नहीं है जो इतने बहादुर थे। हमारे पाकिस्तानी अफवाज जो है ऐसे बहादुरों से बड़ी पड़ी है। अगर हम फौज से निकल कर आम आवाम की भी बात करें तो हमारी आवाम भी इतनी बहादुर है कि वो भी फ़ौज के साथ हमेशा खड़ी हो जाती है, शाना बशाना फ़ौज के साथ खड़े होने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अब ज़ाहिर है जो फ़ौजी होता है वो भी आम आवाम में से जाता है। जब फ़ौजी इतने बहादुर हैं हमारे माशाल्लाह से, तो पाक अफवाज के साथ खड़ी हुई आवाम जो है
वो ज़ाहिर कितनी बहादुर होगी। तो इसलिए अगर हिंदुस्तान किसी किस्म की गलत फहमी में जाना चाह रहा हो तो वो अपनी गलत फहमी जहन से निकाल दे। हमारे पास सिर्फ एक मेजर मुइज़ नहीं है या नहीं था, हमारे पास सैकड़ों ऐसे मेजर मुइज़ हैं जो कि अपनी ज़िंदगी, अपनी जो है वो ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार है, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस ज़मीन के लिए, इस मिट्टी के लिए। तो वो किसी भी भूल में ना रहे। यहाँ का हर फौजी मेजर मुइज़ है, यहाँ की हर आवाम का हर शख्स मेजर मुइज़ है।